हेलो स्टूडेंट। आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। तो स्टूडेंट आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। अगर हम स्टूडेंट आपसे बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में तो ये क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि ये चैप्टर भी है क्लास 9th में। तो स्टूडेंट अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर को आप हल्के में ना लीजिए, क्योंकि अगर इस चैप्टर की वेटेज की बात करें तो 2023 में ही 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी भी चैप्टर से पूछे जाने बहुत बड़ी बात होती है। 5 क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट पूछी गई है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले डिपेंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टैंड हम बेसिक चीज़ें देखेंगे, बेसिक से हाई लेवल तक देखेंगे, बीच बीच में क्वेश्चन भी करेंगे जो लास्ट ईयर आए हुए हैं, और लास्ट 5 ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टैंड अगर हम आपसे बात करते हैं तो हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं हम बता देते हैं आपको। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप पहले प्लीज़ क्लास उन्हें देखिए। अगर हम बात करें आपसे केमिस्ट्री में तो हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल के 3 लेक्चर कर चुके हैं। उसमें हमने बेसिक चीज़ें आपको बताई और लास्ट ईयर क्वेश्चन कराए जो एग्जाम में पूछे गए हैं, PYQ कराए। अगर हम बात करें क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वहाँ से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ये भी आप बिल्कुल मान लीजिए, हर चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आप वो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप भी देख सकते हैं। अगर हम आपसे बात करें मैथ्स में जो हम पढ़ चुके हैं वो पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं। हमने उसका बेसिक लेक्चर देखा था, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट अगर अभी तक आप हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें आपसे तो आपका जो सिलेबस है वो 30 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करें तो आपका जो सिलेबस है हम आपको यानी कि 30 अप्रैल तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, और फिर जो हम करेंगे वो रिवीजन करेंगे यानी कि, और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं टेस्ट सीरीज। क्या लेकर आ रहे हैं? टेस्ट सीरीज। इसमें आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट सीरीज इसमें आपके 5 मॉक टेस्ट होंगे, 5 मॉक टेस्ट। तो इससे आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी यानी कि। तो हम ऐसे कह सकते हैं ये जो टेस्ट सीरीज होगी ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो हम आपका जो सिलेबस है कोशिश करेंगे 30 तारीख तक कंप्लीट करा दें, और फिर हम इसके बाद रिवीजन करें। तो स्टैंड हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो स्टैंड आई होप अभी तक आपको जो भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जो भी आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट की। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट अगर बात करें आपसे, देखो यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखो फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे समझ सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस चीज़ के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर हम किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हमें चैप्टर का नाम भी पता होना चाहिए और हर मीनिंग उसका आना चाहिए हमें। तो हम ऐसे कह सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम आपसे बात करें फिजिकल क्वांटिटी की स्टूडेंट, तो फिजिकल क्वांटिटी को हम हिंदी में कहते हैं भौतिक राशि। क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। यानी कि हमारी जो हेडिंग है वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, आप पूरा देखें। तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें आपसे, हिंदी में इसे हम कहते हैं भौतिक राशि। फिजिकल को बोलते हैं भौतिक और क्वांटिटी को बोलते हैं राशि, भौतिक राशि। अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो उसकी एक लाइन की आप डेफिनेशन ऐसे कह सकते हैं, विच कैन मेजर, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी चीज़, कोई भी भौतिक राशि हो, कोई भी चीज़ हो, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं जिस चीज़ को आप मेजर कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं।
और जिसे ना आप मेजर कर सकते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा, आप जिसे मेजर कर सकते हो उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसे मापा जा सकता है, उसे बोलते हैं भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम जिसे, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर जिसे मेजर ना कर सकते हो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर हमें एग्जाम्पल से समझाइए। तो अगर हम बात करें तो आप ऐसे कह सकते हैं कैन बी मेजर, जिन्हें मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर या कैन बी मेजर। जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। और अगर हम आपसे बात करते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी की, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे समझेंगे, तो आप ध्यान समझिए। नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी मेजर, कैन नॉट बी मेजर। तो स्टैंड आप बहुत ध्यान से समझे यहाँ पे, कैन नॉट बी मेजर। तो इस तरीके से अब इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल लेंथ है, कैसे आप मेजर कर सकते हैं, जैसे मास है आप मेजर कर सकते हैं, टाइम है तो आप इसे मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जिस चीज को आप मेजर कर सकते हैं वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो आप ऐसे कह सकते हैं इस मार्कर की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, आप इसे मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम मास की बात करें, मैं आपसे कहूँ कि इसका जो वेट है वो 5 ग्राम है, तो आप इसे मेजर कर सकते हैं, इसका वेट मेजर कर सकते हैं। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, इतना टाइम हो रहा है, इतनी सेकंड हो रही है, मेजर कर सकते हैं। ऐसी कुछ भी चीज जिसे आप मेजर कर सकते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपने पढ़ा होगा ना मैटर, मैटर क्या होता है, पदार्थ। तो विच कैन, जैसे हम अगर बात करें आपसे पदार्थ की, तो ऐसा कुछ भी जो स्पेस घेरता हो, ऐसा कुछ भी जो स्पेस घेरता हो, एनीथिंग, ऐसा कुछ भी जो स्पेस घेरता हो और जिसका वॉल्यूम होता हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मैटर। ये हम केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जैसे लंबाई को आप मेजर कर सकते हैं, मास को आप मेजर कर सकते हैं, टाइम को आप मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। तो आप कहेंगे सर नॉन फिजिकल क्वांटिटी के भी एग्जांपल दे दीजिए। तो आप सबका फेवरेट जो है वो इसे ले लेते हैं। अगर हम लव की बात करते हैं बेटा आपसे, या आप बात करें फीलिंग की, देखो क्या आप इस चीज को मेजर कर सकते हैं, क्या फीलिंग मेजर कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते। तो ये क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अगर बात करें फिजिकल क्वांटिटी की, तो जिन्हें मेजर करा जा सकता है उन्हें बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, ना कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। जब हम इन चीज़ों को मेजर ही नहीं कर सकते तो इनके बारे में पढ़ के क्या फ़ायदा। तो हम जो पढ़ेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी नहीं पढ़ेंगे। जैसे फीलिंग हुई, ऐसे लिख सकते हैं आप लव। क्या आप लव को मेजर कर सकते हैं, प्यार मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप किसी ऐसे ऐसे कह सकते हैं क्या मैं तुमसे इतने किलो प्यार करता हूँ, या आप ऐसे कह सकते हैं, या इतने किसी भी टाइप से इतना, आप समझ सकते हैं। जब ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी यानी कि फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो आप इन्हें मेजर ही नहीं कर सकते। जब इन्हें मेजर ही नहीं कर सकते तो ये चीज़ें बकवास है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी होती है जिन्हें आप मेजर करा जा सकता है, और नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है जिन्हें कैन नॉट बी मेजर, जिन्हें मेजर नहीं करा जा सकता। तो इस तरीके से आप अगर समझ, आपको क्लियर हो चुका होगा फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब जो हम बात करेंगे आपसे वो बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो स्टैंड आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जो हमारी बात चलने वाली है, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमने फिजिकल क्वांटिटी बात करी, अब हम बात करते हैं सर फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। तो देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ये फंडामेंटल क्वांटिटी आपको समझनी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर आपको फिजिक्स को समझना है तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटी जरूर समझनी चाहिए, सब आनी चाहिए। तो अगर हम आपसे बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, तो ऐसे आप ऐसे समझ सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में। तो मैं आपसे बोलूं फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं हिंदी में मूल राशियां, क्या बोलते हैं, मूल राशियां। फंडामेंटल क्वांटिटी को हम बोलते हैं मूल राशियां। तो आप ऐसे समझ सकते हैं मूल राशियां। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं, इनकी डेफिनेशन कहीं नहीं आने की, आपको ये चीजें समझनी है। तो ऐसी क्वांटिटी
जो किसी चीज पर निर्भर नहीं करती, जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करती, उन्हें क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। ये तो हुई सिंपल डेफिनेशन। ऐसी भौतिक राशियां जो किसी और पर निर्भर नहीं करती, जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, उन्हें क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि मूल राशि बोलती है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, थोड़ा स्ट्रक्चर समझिए, आप यहाँ पे समझिए। देखो जैसे फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी को हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, पी क्यू। तो फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है यहाँ पे, इस तरीके से। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने समझा। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? सर, जिन्हें मेजर करा जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को ही फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करा गया। इसमें एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हम फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक होती है ड्राइव क्वांटिटी। क्या होती है? ड्राइव क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है। जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है उसे क्या बोलते हैं? ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव, व्युत्पन्न राशियां, हिंदी में आपने पढ़ा होगा व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटी। तीसरी होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो इस तरीके से 3 चीजें होती हैं, तीनों चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने देखा, विच कैन बी मेजर, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियां, ड्राइव क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशियां, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। देखो ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट, अगर हम यहाँ से आपसे बात करते हैं, देखो डिप्लोमा अगर जामे की बात करते हैं, जामे डिप्लोमा इंजीनियरिंग की, तो यहाँ से 5 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर एग्जाम में 2023 में। अगर हम एमयू 11th एंट्रेंस का अगर आप सिलेबस देखते हैं, तो जो पहला चैप्टर है वो यूनिट एंड मेजरमेंट ही है। पहला जो चैप्टर है वो क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आपके सिलेबस में ये सब चीजें हैं। एमयू 11th एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन आ चुका है, जेएमआई 11th एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन आ चुका है इस चैप्टर से। तो आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़े, इसका वेटेज है, ये आगे चैप्टरों में यूज होगा, तो इस तरह आप समझ सकते हैं। तो मूल राशि क्या होती है? इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, डो नॉट डिपेंड ऑन एनी क्वांटिटी। ऐसे लिख लीजिए आप, डोंट, यानी कि डो नॉट डिपेंड ऑन एनी क्वांटिटी, जो किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती, जो किसी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। इसे क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। और ये कितनी होती है? ये होती है 7। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपके सामने। डो नॉट डिपेंड ऑन एनी क्वांटिटी, हिंदी वाले बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी भौतिक राशियां जो किसी भी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, जो किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती, डिपेंड नहीं करती, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि मूल राशियां। और ये कितनी होती है? ये 7 होती है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी के पार्ट पढ़ रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करा गया, फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो पहले फंडामेंटल क्वांटिटी देखेंगे, फिर ड्राइव क्वांटिटी देखेंगे, फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी देखेंगे। तो आज देखो इसके बारे में देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा सर? हमने पढ़ा डो नॉट डिपेंड ऑन एनी क्वांटिटी, ऐसी भौतिक राशि, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी भौतिक राशि पे, जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, उसे क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। अब ये सर होती कितनी है? ये होती है 7। अब ये कौन कौन सी होती है ये और देख लेते हैं। देखो तो इसके बारे में देखते हैं कितनी होती है। तो ये होती है सर 7। तो इसके बारे में लिख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट पीवाईक्यू है, आया हुआ क्वेश्चन है कि टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो 7 होती है, आपको याद रखनी है। और कौन कौन सी होती है ये भी आप देख लीजिए। तो अगर हम पहले की बात करते हैं तो फर्स्ट पे आती है आपके मास। कहीं कहीं किसी बुकों में मास लिखा हुआ है, किसी बुक में लेंथ लिखा हुआ है, तो आप घबराइए नहीं, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, मास और लेंथ। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें आपसे तो होता है टाइम। क्या होता है? टाइम। अगर 4 नंबर की बात करें आपसे, 4 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो होता है टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। देखो अगर 5 नंबर की बात करते हैं तो 5 नंबर आता है इलेक्ट्रिक करंट, जो आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। 6 नंबर की आप बात करें तो ये होता है लुमिनस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। अगर हम 7वें नंबर की बात करते हैं तो ये होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका जो यूज है आपको केमिस्ट्री में मिलता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
देखो हमने आपसे क्या बोला, कितनी क्वांटिटी होती है सर टोटल, तो आपने बताया था सर 7 क्वांटिटी होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, ये आपको याद रखनी है। पहली जो फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, आप याद रखिए। सेकंड जो फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्या है, लेंथ। थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है सर, टाइम। फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है सर, टेम्परेचर। फंडामेंटल क्वांटिटी को मूल राशि बोलते हैं, तो हम हिंदी बोले या इंग्लिश में बोले आपको अच्छे समझ लेना है। 5 फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट यानी कि विद्युत धारा। 6 लुमिनस इंटेंसिटी, और 7 क्या होती है, 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर हम आपकी बात करते हैं देखो इससे, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लिख लेते हैं। मास को हम बोलते हैं द्रव्यमान, क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। मास को हम बोलते हैं द्रव्यमान, आप याद रखिए, लिख लीजिए आप। लेंथ को हम बोलते हैं लंबाई, क्या बोलते हैं, लंबाई। अगर हम आपसे बात करें टाइम की, तो टाइम को हम बोलते हैं, टाइम को क्या बोलते हैं हम, टाइम को बोलते हैं समय। अगर हम आपसे बात करें टेम्परेचर की, देखो टेम्परेचर के जब ये वर्ड आया तो हम आपको बताएंगे इसके बारे में। अगर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, देखो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, देखो इस तरीके से कुछ रिलेशन होता है, या 9 होता है क्या, ये कंफर्म नहीं है मुझे, देखो आपको बता देंगे देख के। यानी कि ये होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और केल्विन। देखो डिग्री सेल्सियस होता है, आपको ये देखना है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और डिग्री केल्विन होता है, केल्विन पर डिग्री नहीं होती। तो इन तीनों में रिलेशन पूछा जाता है। अगर जामिया डिप्लोमा की बात करें, जेएमआई डिप्लोमा की बात करें, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता यहाँ से जिसमें एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता। आपसे डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में पूछ लेगा, कन्वर्जन आता है यहाँ से, कन्वर्ट करने के लिए आता है, आपको डिग्री सेल्सियस दे जाएगा। देखो आपने ये कभी माइंड लगाया होगा इस चीज में कि सर टेम्परेचर को हम सेल्सियस में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, और टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं। अगर हम सर किसी भी क्लिनिक पे जाते हैं तो हमें क्या करता है, हमारा जो फीवर जो बुखार होता है, हमें हमें जो मेजर करता है वो सर काय में करता है, वो करता है सर थर्मोमीटर जो होता है उसमें काय में करता है, फ़ारेनहाइट में। और जैसे आप जानते हैं, जैसे फोन आपके सबके पास है, तो आप देखते हैं आज का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, आज इतना है। एक जो सर एक यूनिट होती है केल्विन। तो देखो ये तीनों यूनिट, अगर हम बात करें यूनिट के बारे में आगे बात करेंगे, तो अगर हम बात करें आपसे सेल्सियस, या आपसे बात करें फ़ारेनहाइट की, या आपसे बात करें केल्विन की, ये तीनों यूनिट क्या है, ये तीनों यूनिट क्या है, ये तीनों यूनिट टेम्परेचर की है। किसकी यूनिट है, तीनों ही टेम्परेचर की। जैसे सर लंबाई लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है, फुट भी होती है। तो इसी तरीके से ये किसकी यूनिट है, टेम्परेचर की। अभी कौन सी एसआई यूनिट है, कौन सी एमकेएस यूनिट है, कौन सी सीजीएस यूनिट है, ये आपको पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एमकेएस यूनिट क्या होती है, एमकेएस सिस्टम क्या होता है, एफपीएस सिस्टम क्या होता है, सीजीएस सिस्टम क्या होता है, तो इसके बारे में भी आगे बताएंगे आपको। अगर हम बात करें आपसे, तो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की केल्विन, क्या होती है, केल्विन। जैसे लंबाई को जो आप मेजर करते हैं, लेंथ में को फुट में मेजर करते हैं, इंच में मेजर करते हैं, कहीं आप मिलीमीटर में मेजर करते हैं। तो इस तरीके से मीटर क्या है, एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट का मतलब ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम, जो हर जगह एप्लीकेबल हो। तो इस तरीके से आपको बताएंगे आगे। तो टेम्परेचर का जो हमने बताने का पर्पज यही है कि इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में, कि जो कन्वर्जन होता है यहाँ से। अगर हम 2022 की बात करें, 2022 में 2 क्वेश्चन आए थे इससे रिलेटेड, आपको डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी जाएगी, डिग्री फ़ारेनहाइट आपको निकलवाया जाता है, ये केल्विन में आपको पूछा जाता है। इससे आप सब जानते हैं ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 98.6। कितना होता है, 98.6। देखो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है। ये काय में होता है, ये होता है फ़ारेनहाइट में। और सेल्सियस की बात करें तो ये होता है 30 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये दिया जाएगा, इसमें ऐसे पूछा जा सकता है, आप डायरेक्ट भी याद रख लीजिए। तो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, अगर सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता। अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट में तो 98.6। ये कैसे आता है, इसे प्रूफ करके दिखाएंगे आपको क्लास में किस तरीके से आता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में करने के लिए, यह आप 100% है। तो इसके बारे में हमने बताया टेम्परेचर के बारे में, यानी कि इसे बोलते हैं तापमान। अगर आपसे बात करें करंट को, तो इसे बोलते हैं विद्युत धारा। तो हम धारा लिख लेते हैं। देखो अगर हम बात करें लुमिनस इंटेंसिटी की, तो ये आती है ज्योति तीव्रता, इसे बोलते हैं ज्योति तीव्रता। देखो ये कहीं नहीं आती ये चीजें, ये केवल बस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखी हुई है। आपको ये 5 इंपोर्टेंट है, ये याद रखनी है। लुमिनस इंटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। तो ये आपकी हुई 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हमने क्या बताया आपको, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी लर्न करनी है, याद होनी चाहिए। पहली क्या होती है, मास द्रव्यमान। सेकंड क्या होती है, लेंथ होती है, लंबाई होती है। थर्ड क्या होती है, टाइम होती है, समय। फोर्थ क्या होती है, टेम्परेचर होती है, तापमान होती है। करंट
धारा, लुमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा। तो ये सब चीजें आप डिप्लोमा में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। कितनी होती है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। कितनी होती है? 7 होती है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। तो स्टैंड हमने आपको बताया फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। तो ऐसी भौतिक राशि है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर भी निर्भर नहीं करती, जो किसी भी राशि पर, किसी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, तो उसे क्या बोलते हैं? 7। इसे बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और ये टोटल कितनी होती है? ये होती है 7। कितनी होती है? 7 होती है। फिर हमने देखा पहली मास, सेकंड क्या है? लेंथ। मास को बोलते हैं द्रव्यमान, लेंथ को बोलते हैं लंबाई, टाइम को समय, टेम्परेचर को तापमान, करंट को धारा, लुमिनस इंटेंसिटी को ज्योति तीव्रता, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को पदार्थ की मात्रा, तो ये बोलते हैं। तो स्टैंड अब देखते हैं व्युत्पन्न राशि क्या होती है? ड्राइव क्वांटिटी। तो ड्राइव क्वांटिटी की बात करते हैं। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो अगर हम बात करें आपसे, तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करेंगे आपसे हम ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है? व्युत्पन्न राशियां, जिसे हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो आप ऐसे कह सकते हैं वे राशियां जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो हमने आपको बताया था फंडामेंटल क्वांटिटी किसी से मिलकर नहीं बनी होती, ये अपने ऊपर डिपेंड करती है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ऐसी राशियां जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटी। यानी कि उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। क्या बोलते हैं उसे स्टैंड? व्युत्पन्न राशियां। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो स्टैंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। तो अब बात करते हैं, देखो ड्राइव क्वांटिटी की। किसकी बात करेंगे? ड्राइव क्वांटिटी। तो आप बहुत ध्यान समझें। ड्राइव क्वांटिटी यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है। तो ऐसी भौतिक राशियां जो किस पे डिपेंड करती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। तो आप ऐसे लिख लीजिए, डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। किस पर डिपेंड करती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं। डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी हमने देखो हर चीज एक ना एक चीज से मिलकर बनी है। तो हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा? बार बार वर्ड आ रहा है फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी। तो हमने पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या बोला हमने? ऐसी यानी कि जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे बोलते हैं सर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लंबाई को मेजर कर सकते हैं, लेंथ को, मास को, टाइम को, तो इस तरीके से सर हम इन्हें मेजर कर सकते हैं। अगर हम आपसे बात करें देखो ड्राइव क्वांटिटी की, तो ड्राइव क्वांटिटी देखा हमने डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी राशियां, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किस पे डिपेंड करती है? फंडामेंटल क्वांटिटी पे। ये जो मिलकर बनी होती है ड्राइव क्वांटिटी, जो मिलकर बनी होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है। तो इसीलिए आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी याद करनी है। ये जो ड्राइव क्वांटिटी ये कितनी होती, ये इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये आप 1000 भी बना सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करती है? फंडामेंटल क्वांटिटी। इन 7 से मिलकर आप कितनी भी क्वांटिटी बना सकते हैं। जितने भी आप फॉर्मूले पढ़े हैं वो सब कितने हैं? इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़कर जितने भी आज तक आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, चार्ज, टाइम, जितने भी आपने किसी भी चीज के, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, इंपल्स, डेंसिटी, ये सब क्या है? ये सब ड्राइव क्वांटिटी है, व्युत्पन्न राशियां। क्या है? व्युत्पन्न, क्योंकि व्युत्पन्न होकर आई है। देखो वर्ड में आ रहा है व्युत्पन्न राशियां, हम लिख लेते हैं देखो हिंदी में भी, जिसे बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, तो ये व्युत्पन्न होकर आई है, ड्राइव होकर आई है, ड्राइव होकर यानी कि ड्राइव होकर आई है ड्राइव क्वांटिटी। तो इस तरीके से डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी राशियां जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां या ड्राइव क्वांटिटी। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब सर इसके एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो इसके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, इसकी बात करें हम, देखो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके सामने। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 9 में, वो ले लेते हैं। जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा सर फोर्स, आपने पढ़ा होगा क्लास, जिसे हम कहते हैं बल। क्या बोलते हैं? बल। तो बल जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? वो कौन सी क्वांटिटी है? ड्राइव क्वांटिटी। देखो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? कौन सी क्वांटिटी है? ये है ड्राइव क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशियां। और फोर्स किसके इक्वल होता है? ये होता है मास इंटू एसिलेरेशन। क्या होता है? मास इंटू एसिलेरेशन, यानी कि त्वरण। मास को बोलते हैं द्रव्यमान, और ये किससे मिलकर बनी है? देखो मास इंटू एसिलेरेशन। ये एसिलेरेशन भी क्या है? ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है। तो ऐसे समझ सकते हैं आप। अभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे बस इनके एग्जांपल। आप जब आगे पढ़ेंगे
तब आपको क्लियर होगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें आपसे, देखो आप एग्जांपल लिख लीजिए इस तरीके, जैसे फोर्स हुआ, डायरेक्ट आप इस तरीके से लिख लीजिए, जैसे वेलोसिटी, जैसे स्पीड। ये बताएंगे स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, लेंथ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं क्या स्पीड स्पीड ड्राइव क्वांटिटी है, तो आप इसे कैसे समझेंगे। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है सर, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप जानते हैं डिस्टेंस क्या है सर, क्या डिस्टेंस इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में आती है, बिल्कुल आती है लेंथ, और टाइम भी इन फंडामेंटल क्वांटिटी में मिलकर आता है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों मिलकर क्या बना रही है, एक ड्राइव क्वांटिटी बना रही है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हमने क्या पढ़ा, डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसी राशियां जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटी। ऐसी बहुत सारी होती है, हम आपको लिख लेते हैं, जैसे फोर्स हुआ, वेलोसिटी हुआ, स्पीड हुआ, एसिलेरेशन हुआ, एसिलेरेशन हुआ। तो इस तरीके से बहुत सारी होती हैं। तो आपको जब हम इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे, पहले हम थोड़ा बेस इनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर काफी डीपली होकर पढ़ेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी देख लिया हमने, और फिर ड्राइव क्वांटिटी देखेंगे। तो इस तरीके से हम बहुत सारे इनके यूनिट भी निकालेंगे। तो पहले आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है। तो सर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, देखो हमने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 3 पार्ट में। कौन कौन सी, फंडामेंटल क्वांटिटी, फिर ड्राइव क्वांटिटी, और अब क्या बचा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो हमने अभी तक कितने पढ़ चुके हैं। तो देखो हमने इस तरीके से आपको समझाया था कि फिजिकल क्वांटिटी कैसे डिवाइड कर दिया गया, 3 पार्ट में, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की। तो अगर हम बात करते हैं आपसे स्टूडेंट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में, तो इस पे इंपोर्टेंट है, देखो आप समझिए, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो नीट में भी आया था, बहुत ध्यान से समझिए आप। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इन्हें बोलते हैं हम हिंदी में पूरक राशियां, पूरक राशियां। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब ये कितनी होती है सर, जैसे हमने देखा सर फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7। ये कितनी हो सकती है, ये तो भाई साहब पता नहीं हमें भी कितनी हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है। कितनी भी हो सकती है, ये होती है 2। कितनी होती है, 2 होती है, ये आप याद रखिए। तो ऐसा पूछा जा सकता है फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है टोटल, 7, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है 2। तो इस तरीके से अगर आपसे बात करें हम, तो पहली जो होती है वो होती है प्लेन एंगल। क्या होती है, अपने एंगल जो मेजर करते हैं अब, इसी में आती है प्लेन एंगल। एक होती है सॉलिड एंगल। देखो अगर प्लेन एंगल की बात करें तो ये 2D होती है। अब ये 2D क्या होता है सर, इसके बारे में बताइए। देखो 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, जैसे आपने प्लेन पढ़ा है ना, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो इस तरीके से 2D होती है, 2D शेप होती है, 3D शेप होती है। तो ये जो प्लेन एंगल है 2D, थोड़ा सा बस समझ लीजिए और आगे बताएंगे आपको। तो प्लेन एंगल की जो यूनिट है वो आगे बताएंगे आपको, या आप ऐसे लिख लीजिए, इसकी यूनिट होती है रेडियन। आप जो एंगल को मेजर करेंगे वो रेडियन में करेंगे जहां पर भी। अगर सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो इसकी में काय करेंगे, स्टेरेडियन में। बस आप इन्हें ऐसे लिख लीजिए। ये आपके सिलेबस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमने आपको बता दी इस तरीके से। अगर फिजिकल क्वांटिटी में आई है तो हमने आपको बता दी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्लास 11th में आता है। ये जो पोर्शन है वो क्लास 11th में है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बस आप डायरेक्ट कैसे याद रख सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि प्लेन एंगल की यूनिट बताइए, तो वो क्या होती है, वो होती है रेडियन। सॉलिड एंगल की सर स्टेरेडियन। तो बस आप डायरेक्ट ये याद रख सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने क्या देखा, देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है सर, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिए। फिर हमने देखा फंडामेंटल क्वांटिटी, तो ऐसी राशियां, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, उन्हें क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर हमने देखा ड्राइव क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी व्युत्पन्न राशियां, जिसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि हिंदी में। तो व्युत्पन्न राशि वे होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव होकर आई है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, ड्राइव क्वांटिटी। फिर हमने देखा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तो ये कितनी होती है, 2। पहली है प्लेन एंगल, सेकंड है सॉलिड एंगल। तो स्टैंड आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये होती है देखो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो हमने फिजिकल क्वांटिटी देखी, फंडामेंटल क्वांटिटी देखी, ड्राइव क्वांटिटी देखी, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी देखी। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो स्टैंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं।
तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं, देखो आपसे तो अगर हम बात करें आपसे, देखो नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब हम इनकी यूनिट देखते हैं। देखो चैप्टर जो है हमारा है यूनिट एंड मेजरमेंट, मेजर यानी कि मापना, किस यूनिट, तो यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने देखो ये बेसिक चीजें देखी, ये क्या देखी हमने, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करी। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे आपसे इनके यूनिट्स के बारे में। तो यूनिट आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यहाँ से एग्जाम में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, किससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड, फिजिकल क्वांटिटी। देखो पहले देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है सर, तो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका। तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटी का आपसे रिप्रेजेंट की बात करें तो उसे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो फिजिकल क्वांटिटी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे लिखते हैं, देखो थोड़ा सा बता देते हैं। देखो इस तरीके से आप लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। देखो किसी भी चीज को आप इस तरीके से लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं भौतिक राशि, मैग्नीट्यूड को बोलते हैं परिमाण, परिमाण, यूनिट को बोलते हैं मात्रक या इकाई। इस तरीके से देखो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अगर आप ज्यादा होशियार हैं तो आप शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी को पी क्यू लिख देंगे बस, और मैग्नीट्यूड को दिखाते हैं आप एन से भी दिखा देते हैं, और मैग्नीट्यूड को एन से दिखाते हैं और यूनिट को यू से दिखाते हैं। तो इस तरीके से शॉर्ट में रिप्रेजेंटेशन है इसका, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू, या फिजिकल क्वांटिटी को आप क्यू से भी दिखा सकते हैं बस डायरेक्ट, एन इंटू यू, इस तरीके से। तो ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। अब सर ये क्या लिखा, हमें तो कुछ समझ नहीं आया, एग्जाम्पल समझेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, अगर मैं आपसे कहूं कि जो मार्कर है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं सर ये जो मार्कर है ये कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब आप इसका कंपेयर यहां से करिए, तो मार्कर क्या हुआ सर, हमारी फिजिकल क्वांटिटी। अभी सर फिजिकल क्वांटिटी क्यों है, क्यों आप हमने आपको बताया था कि मार्कर को हम मेजर कर सकते हैं क्या, आप कह सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं सर। अगर मार्कर को मेजर कर सकते हैं तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, तो मार्कर क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी। अब सर ये 2 क्या है, तो 2 है सर मैग्नीट्यूड, क्या है इसका परिमाण, क्या है परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड। और सीएम क्या है सर, सीएम सेंटीमीटर यानी कि इसकी यूनिट, क्या है इसका मात्रक। अब मैं ऐसे कहूँ आपसे कि जो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ जो मेरा फोन है, फोन का जो वेट है वो कितना है, वो 100 ग्राम है, वो कितना है 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम। क्या फोन का वेट मैं मेजर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैंने माना उसका जो वेट है वो कितना है 100 ग्राम। तो फोन क्या हुआ सर, फिजिकल क्वांटिटी, फोन क्या होने वाला, फिजिकल क्वांटिटी। 100 क्या है सर इसका, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, और जीएम क्या है यानी कि ग्राम, और ग्राम क्या है सर, यूनिट किसकी, मास की। तो ये चीजें हम यूनिट जो देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आप फिलहाल में बस इतना समझिए। तो ये क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो फिजिकल क्वांटिटी कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखते हैं आप, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट, तो इस तरीके से आप लिखते हैं। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा, फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट, इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। और फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं भौतिक राशि, मैग्नीट्यूड को परिमाण और यूनिट को मात्रक। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं, जैसे मास को जो हम मेजर करते हैं किलोग्राम में करते हैं, लेकिन सर यहाँ पे आपने मास की जो यूनिट है वो क्या लगाई है, ग्राम। लेंथ को जो हम, लेंथ की जो हमारी एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर, लेकिन यहाँ पे सर आपने सेंटीमीटर है। तो सर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी क्या सीजीएस यूनिट होती है, एमकेएस यूनिट होती है, ये क्या होती है एफपीएस यूनिट क्या होती है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो जहां से क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर वो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और बहुत कुछ न्यू सीखने वाले हैं। तो आप स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखें तभी आपको क्लियर होगा। किसी भी वीडियो को आप कॉन्सेप्ट समझें, कॉन्सेप्चुअल चीजें क्वेश्चन में एग्जाम में आती हैं, कॉन्सेप्चुअल ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि तो बहुत सारी चीजें हम वो चीजें नहीं पढ़ते जो एग्जाम में आती हैं इनकी। तो आप बेसिक पढ़िए, बेसिक से ही क्वेश्चन आते हैं, तभी आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ये आप उम्मीद रखें। तो हमने आपको बताया फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, विथ ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है। तो बेसिक चीजें आज हमने देखी, फिर हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन। कल जो हम देखने वाले हैं, कल काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है,
कल की जो क्लास होगी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वो आपकी फिजिक्स की यानी कि समझ सकते हैं नींव रखी जाएगी। वहाँ से जितनी भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे वहाँ पर सब में उसका यूज़ होगा उस क्लास का। तो आप वीडियो को, ये वाली वीडियो पूरी देखें तभी आपको क्लियर होगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।